हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अनलिस्टेड शेयर्स एंड लिस्टेड शेयर्स के बारे में। क्या होते हैं ये दोनों टाइप ऑफ शेयर्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेटर है, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं। ये वो शेयर्स हैं जो कि कंपनीज पब्लिक से पैसा आईपीओ के द्वारा लेती है ड्यूरिंग इट्स लॉन्च। ये शेयर्स आपको एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हुए मिलेंगे, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि एनएससी एंड बीएसई दोनों पे ट्रेड होने वाले शेयर्स। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हम यहाँ पे एनएससी बीएसई में देखते हैं वो सब लिस्टेड शेयर्स हैं। आप इन शेयर्स को कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। और अगर हम बात करें अनलिस्टेड शेयर्स की, तो ये वो शेयर्स है जो कि पब्लिक को अभी तक ऑफर नहीं किए गए, यानी कि इनका आईपीओ अभी तक मार्केट में नहीं आया है और ये स्टॉक्स या ये शेयर्स किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं। मेजरली इन अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टर्स का पैसा लगता है, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट मेजरली इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम इन दोनों टाइप्स ऑफ शेयर्स की कंपैरिजन की बात करें तो लिस्टेड शेयर्स को आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एनएससी एंड बीएसई पे लिस्टेड है। बट यहाँ पे जो अनलिस्टेड शेयर्स है वो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं। लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे लिस्टेड स्टॉक्स के अंदर, लिस्टेड शेयर्स के अंदर काफ़ी हाई लिक्विडिटी होती है और ये आसानी से बाय सेल हो सकते हैं, जबकि अनलिस्टेड स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे लिक्विडिटी का ऑप्शन कम होता है और एग्जिट ऑप्शंस भी काफ़ी लिमिटेड होते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया ये पब्लिकली अवेलेबल है, बट ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए होती हैं। और अगर रिस्क लेवल की बात की जाए तो इन स्टॉक्स के अंदर भी रिस्क मॉडरेट होता है। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिस्क हाई भी होता है। दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशंस, मार्केट की फ्लक्चुएशंस के ऊपर। अगर मैं अनलिस्टेड शेयर्स की बात करूं तो यहाँ पे रिस्क हायर ज़रूर होता है, बट यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ मेकिंग रिटर्न्स आर मोर बेटर देन दिस। अब आप सब सोच रहे होंगे कि अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर ऐसा क्या है जो कि हमें हायर रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं, हायर रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहला बेनिफिट हमारा जो अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर रहता है वो है अर्ली एंट्री, यानी कि ये ऐसे शेयर्स है जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जिनका आईपीओ नहीं आया है अभी, जिनके अंदर आप मेजरली आईपीओ आने से पहले एंट्री ले सकते हैं। देखो, कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लेके आती है तो वो कंपनी एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है, राइट। वो पहले से ही एक अच्छी बड़ी वैल्यूएशन पे आ चुकी होती है, एक बेंचमार्क अचीव कर चुकी होती है, उसके बाद वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। बट अगर आप एक कंपनी के ऐसे स्टेज में एंटर करते हैं जहाँ पे उसकी ग्रोथ होने के चांसेस वहाँ से बहुत ज़्यादा है, एक इस्टेब्लिश कंपनी से ज़्यादा ग्रोथ एक डेवलपिंग कंपनी में होती है। सो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर अर्ली एंट्री करके, एक अच्छी वैल्यूएशन पे एंट्री करके आप इनमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कभी भी कोई भी आईपीओ लॉन्च होता है तो उस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अगर वो कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत से लोग आईपीओ अप्लाई करते हैं और उनमें से कुछ ही लोग हैं जिनको अलॉटमेंट मिलता है। बट अगर आप किसी भी अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और उस अनलिस्टेड कंपनी का अगर आईपीओ आता है तो आपको गारंटेड अलॉटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, गारंटेड एंट्री आपको यहाँ पे मिलती है। अनलिस्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी जो है वो काफ़ी कम होती है, तो आपको डेली की सिरदर्दी नहीं होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा डाउट यह होता है कि हम इन अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें कैसे। सो अब यहाँ पे आता है एक इंटरेस्टिंग सा प्लेटफॉर्म जो कि है इनक्रेड मनी। इनक्रेड मनी आपको अपॉर्चुनिटी देता है अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। यहाँ पे आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर बाइंग करने के लिए। आप जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे विजिट करने के बाद प्रोडक्ट्स कॉलम पे जाएंगे, अनलिस्टेड शेयर्स पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारे अवेलेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे बहुत बड़े बड़े नाम भी आ रहे हैं, ऐसी कंपनीज जिन कंपनीज की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है और जिनका आईपीओ आने का स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। सो अगर आप भी ऐसी कंपनीज के अंदर इनके आईपीओ आने से पहले
इन कंपनीज के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, सो इनक्रेड ऐप के थ्रू आप ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम इसमें बात कर लेते हैं भाई कि इस अनलिस्टेड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व रहते हैं। वो रिस्क क्या है? मेजरली देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यूएशन का रिस्क है, बिकॉज अभी आप जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हो सकता है कि आने वाले समय पे उसकी वैल्यूएशन बढ़े और वो कम भी हो सकती है। सो यहाँ पे प्रोटिप आप लोगों के लिए यही है कि आप एक हाईली वैल्यूएशन वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करके एक मॉडरेट, एक एवरेज वैल्यूएशन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपके स्कोप ऑफ मेकिंग रिटर्न्स, बिगर रिटर्न्स ज़्यादा रहेंगे। सेकेंड चीज़, यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू रहता है, यानी कि ये जो स्टॉक्स, ये जो शेयर्स आप परचेज करेंगे, ये किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहे, तो इन्हें परचेज करने के बाद आपको होल्ड करना पड़ेगा। दीज आर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, नॉट डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और अगर आपको यहाँ पे एग्जिट चाहिए तो एग्जिट के लिए भी यू हैव टू वेट, ईदर या तो कंपनी अपना आईपीओ लेके आएगी तब आपको एग्जिट मिलेगा, या फिर कंपनी का जो ओनर है वो ही अगर अपने शेयर्स जो मार्केट में सेल कर रहा है वही अपने शेयर्स बाय बैक करना चाहता हो, सो आप अपने उस समय पे ये शेयर्स कंपनी के ओनर को बेच सकते हैं, जो भी वैल्यूएशन उस समय प्रेजेंट होगी। लॉक इन पीरियड भी यहाँ पे होता है। आईपीओ के बाद भी इन स्टॉक्स के अंदर एक सर्टेन टाइम का लॉक इन पीरियड होता है, जो कि सेबी ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इतने इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होती है। यू नीड टू रिसर्च वेरी वेल, आपको बहुत ही अच्छे रिसर्च करके यहाँ पे इन कंपनीज को पिक करना होगा। इन कंपनीज के अंदर अपना अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले एक थॉरो रिसर्च आपको यहाँ पे करनी होगी। जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको सेबी के कंप्लाइंसेस को फॉलो करना होता है। दे हैव टू प्रोवाइड देयर क्वार्टरली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट एंड ईच एंड एवरी डिटेल टाइम टू टाइम। बट ऐसा बाउंडेशन इन अनलिस्टेड शेयर्स के साथ, इन अनलिस्टेड कंपनीज के साथ नहीं होता। बट यहाँ पे आप अपना रिसर्च अच्छे से कर सकते हैं बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी। तो ट्रेडर्स अब आते हैं यहाँ पे इनक्रेड मनी के प्लेटफॉर्म पे और जान लेते हैं इनके कुछ ट्रिमेंडस से फीचर्स। इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके सबसे मेजर बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो क्या, कि आपको यहाँ पे कोई भी कमीशंस, कोई भी हिडन फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ऐसे अनलिस्टेड स्टॉक्स के अंदर परचेज करने के लिए मार्केट में 1%, 2% से भी ज़्यादा कमीशन चार्ज की जाती है, जबकि ये प्लेटफॉर्म आपको कोई भी कमीशन नहीं चार्ज कर रहा है। दूसरा मेजर बेनिफिट यहाँ पे देखा जाए तो आपको लो टिकट साइज, यानी कि आप यहाँ पे मात्र एक शेयर भी परचेज कर सकते हैं। या ऊपर आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज आ रही हैं, इन कंपनीज के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट एज लो एज 10,000 रुपीज़ के कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो वो है एक्सपर्ट सर्विस, यानी कि आपकी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में कहीं भी आपको कोई भी ट्रबल आता है, कोई भी हेल्प की नीड है, सो दे हैव अ एक्सपर्ट टीम विद देम। आप यहाँ पे इनके साथ कनेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स का झट से सोल्यूशन जो है ले सकते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि आप इनक्रेड मनी का यूज़ करके कैसे इन अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आएंगे और प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आपको मिलेगा अनलिस्टेड शेयर्स का ये फीचर। यहाँ पे आएंगे, ये जो पेज मैंने ओपन किया हुआ है ये पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। यू कैन सिंपली सिलेक्ट एनी ऑफ दीज शेयर्स। अगर मैं पर्सनली यहाँ पे बात करूँ तो मुझे SBI फंड मैनेजमेंट सबसे अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पे मेरा पर्सनल चॉइस होगा अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। हालांकि ये कोई एडवाइस नहीं है किसी के लिए भी, मेरा पर्सनल चॉइस है। अगर यहाँ पे आप इस कंपनी का एक ब्रीफ देखना चाहते हैं, इसकी फाइनेंशियल डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, इसकी इन डेप्थ डिटेल देखना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए इन्वेस्ट नाउ पे जैसे मैंने क्लिक किया, सो यहाँ पे मेरे सामने क्या दिखा रहा है, SBI फंड मैनेजमेंट का आपको 1 ईयर का चार्ट। यहाँ पे डिफरेंट पीरियड्स गिवन है, आप कोई भी पीरियड सिलेक्ट करके उसका प्राइस चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये अनलिस्टेड शेयर का प्राइस जो है मार्केट में बढ़ता जा रहा है, और नीचे आपको यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स यानी कि करंट प्राइस क्या है, इसका मार्केट कैप क्या है, PE रेशो क्या है, की फाइनेंशियल्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको अप टू 5 ईयर्स की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट
की सारी डिटेल गिवन है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग इज विद द SBI ओनली। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस भी आप इसकी चेक कर सकते हैं, और ये एक ऐसा अनलिस्टेड स्टॉक है या शेयर है जिसके अंदर मुझे स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कंपेयर टू द वीकनेसेस, बट स्टिल यू कैन डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन इट। अगर आप यहाँ पे कंपनी की इंटायर डिटेल जानना चाहते हैं कि कब ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, मैनेजमेंट क्या है, ईच एंड एवरी डिटेल इज गिवन हियर। नाउ यहाँ पे बात करें हम इन्वेस्टमेंट की, सो आप यहाँ पे सिंपली राइट साइड पे आपको ये ऑप्शन गिवन है। इस ऑप्शन पे देखो आपको प्राइस पर यूनिट 2800 आ रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि आप एज लो एज 1 यूनिट से भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। सो आपका फाइनल अमाउंट क्या होगा, 2800। अब आप यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। इस पेज पे ये क्या पूछेगा, आपको रजिस्टर करने के लिए पूछेगा। सो रजिस्टर करने के लिए यू नीड टू एंटर योर मोबाइल नंबर फर्स्ट। जैसे कि मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक OTP आएगा। अब सिंपली यहाँ मैं अपना OTP एंटर करूँगा। सी यहाँ पे यू नीड टू प्रोवाइड योर डिटेल्स। आपको अपना नेम डालना है, नेम एज पर योर पैन। आपके जो पैन नंबर पे आपका नाम होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, बिकॉज आप जो भी स्टॉक्स यहाँ पे परचेज करोगे, ये स्टॉक्स या ये शेयर्स जो है ना, ये डायरेक्टली आपके डीमैट से लिंक होंगे, और आप अपने डीमैट में जो भी इनका टैट है 3 to 7 days डिपेंडिंग ऑन द टैट, आपको आपके डीमैट अकाउंट में ये स्टॉक्स नज़र आ जाएंगे। सो आपको अपना यहाँ पे नेम डालना है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। अब जैसे ही आप अपना नेम एंड ईमेल डालेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा ये कि हाउ मच डू यू प्लान टू इन्वेस्ट। सो यू कैन सिलेक्ट लेस देन 1 लाख, या जो भी अमाउंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, मेरा यहाँ पे साइन इन हो गया है। अब मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकता हूँ। बट जैसे कि आपको ये देखो यहाँ पे मेंशन है कि सेटलमेंट पीरियड जो है इसका T+7, यानी कि 7 वर्किंग डेज का समय यहाँ पे लग सकता है आपके इस यूनिट को आपके अकाउंट में आने में, राइट। सो जैसे हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करेंगे विद इनक्रेड। सो यहाँ पे KYC स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। यू नीड टू वेरीफाई योर पैन नंबर, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा, और अपना डीमैट अकाउंट यहाँ पर लिंक करना होगा। ये सब करने के बाद आप इजीली अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी विद दिस अनलिस्टेड शेयर्स स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा अनलिस्टेड शेयर्स एंड लिस्टेड शेयर्स का कंपैरिजन। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर दें। और अगर आप सोच रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके कुछ ऐसे अनलिस्टेड अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने का जिनमें आपको अर्ली एंट्रीज मिल जाए, IPO तक का वेट ना करना पड़े, और आप एक हायर रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कंपनी से, सो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनक्रेड मनी का लिंक गिवन होगा, उसको डेफिनेटली ट्राई करें। सो यहीं पे समाप्ति करते हैं अब इस सेशन की। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड जय श्री राम।